तो हमने इलियम कर लिया। अब हम इशियम के ऊपर आते हैं। ये हमारे पास इशियम है। अब जो इलियम और इशियम को जो लाइन डिवाइड करती है उसको हम कहते हैं आर्क्यूएट लाइन। ये जो पूरी लाइन है ये मूव करती है टुवर्ड प्यूबिक बोन। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जो कि इलियम और इशियम को डिवाइड करती है, उसको हम कहते हैं आर्क्यूएट लाइन। तो उसके बाद इलियम और प्यूबिस बोन को जो लाइन डिवाइड करेगी उसको हम कहते हैं इलियो प्यूबिक एमिनस, जो कि यहाँ शो है। उसके बाद ये हमारे पास इसका प्यूबिक ट्यूबरकल है। इस प्यूबिक ट्यूबरकल के आगे हमारे पास यही लाइन जो है वो एक्सटेंड करती हुई नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं पेक्टिनेट लाइन। तो ये हमारे पास इसकी इशियम हमारे पास पेल्विक बोन है। अब इस इशियम को अगर हम इस तरह एनाटॉमिकली प्लेस करें तो ये हमारे पास इसका एंटीरियर बॉर्डर बन जाता है, और ये हमारे पास इसका ग्रेटर शियाटिक नोड, और ये इशियल स्पाइन, और ये इस इशियल स्पाइन से हमारे पास लेसर शियाटिक नोड। तो हमारे पास ये इशियम का डॉर्सल सरफेस है जिसको हम कहते हैं इशियल ट्यूबरोसिटी। इशियल ट्यूबरोसिटी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि डिवाइड करती है इसको सुपीरियर और इंफीरियर पार्ट में। अब जो हमारे पास सुपीरियर इशियल ट्यूबरोसिटी है इसको एक ओब्लीक लाइन है जिसको डिवाइड करती है। अगर हम इसको एनाटॉमिकली इस तरह प्लेस करें तो ये हमारे पास इसकी सुपीरो लेटरल एंड इंफीरियर मिडिल पार्ट इसका बनता है। अगर हम इसकी इंफीरियर इशियल ट्यूबरोसिटी के ऊपर है तो एक वर्टिकल लाइन इसको डिवाइड करती है 2 पार्ट में। एनाटॉमिकली प्लेस करें तो एक पार्ट इसका एंटीरियर बनता है और एक पार्ट इसका पोस्टीरियर बनता है। तो अब हम आ जाते हैं प्यूबिक बोन के ऊपर। अब जो ये प्यूबिक बोन है इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। इसका रमाई है, सुपीरियर रमाई, इंफीरियर रमाई और सिम्फीजियल सरफेस। अगर हम सुपीरियर रमाई के ऊपर आ जाएं तो इसके बॉर्डर्स और सरफेस की बात करें तो अगर एनाटॉमिकली प्लेस करें तो ये हमारे पास इसका पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये हमारे पास इसका एंटीरियर बॉर्डर है, और ये हमारे पास इसका लेटर बॉर्डर है। ये हमारे पास इसकी पेल्विक सरफेस है, ये हमारे पास इसकी सुपीरियर सरफेस है, और इसकी अगर हम इस सरफेस की बात करें हमारे पास ये ऑब्चुलेटर सरफेस है। तो ये हमारे पास इसका इंफीरियर रमाई है। इंफीरियर रमाई की बात करें तो इसको अगर हम एनाटॉमिकली प्लेस करें तो ये हमारे पास इसका सुपीरियर बॉर्डर है, और ये हमारे पास इसका इंफीरियर बॉर्डर है। ये हमारे पास इसकी इनर सरफेस है, और ये हमारे पास इसकी आउटर सरफेस है। तो ये जो हमारे पास सरफेस है इसको कहते हैं सिम्फीजियल सरफेस। ये 2 जब पेल्विक बोन आपस में आर्टिकुलेट करती हैं तो ये हमारे पास मिलकर प्यूबिक सिम्फिसिस एक जॉइंट है जो कि एंटीरियर टू द बॉडी होता है वो बनाता है। पोस्टीरियर साइड के ऊपर अगर हम आ जाते हैं तो ये हमारे पास इसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस है फीमोरल हेड की, इसको हम कहते हैं एसिटाब्यूलम, एसिटाब्यूलर फोसा, जो कि बिल्कुल सेंट्रली प्लेस होता है। और ये हमारे पास इसकी क्या है, लूनेट सरफेस, जो कि हाफ लूनर शेप्ड है। अगर हम इस एसिटाब्यूलम को एक सर्कल मान लें और इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर लें तो जो हमारे पास 2/5 पार्ट है एसिटाब्यूलम का वो हमारे पास क्या बनाती है, इलियक बोन। उसके बाद जो नेक्स्ट 2/5 पार्ट है वो हमें बनाती है इशियम बोन। उसके बाद जो नेक्स्ट 1/5 पार्ट है वो हमारे पास बनाती है प्यूबिक बोन।